Welcome back to Unlock Science. As promised, we are back with the first video. Our first video is based on the necessity of getting your motor vehicles insured. Before moving on to our first video, the first topic, I would like to express my thanks to each and every person who has visited our channel, who has liked our videos, who has shared our videos, and who has subscribed to our channel. Thanks to each and everybody. Keep giving us your love. Now, coming back to our topic, the first video is based on the necessity of getting your motor vehicles insured. ब्रीफ में हम बात करेंगे इंश्योरेंस दो टाइप्स के होते हैं, मोटर जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप जानते हैं, विल नॉट डिस्कस अबाउट लाइफ इंश्योरेंस इन दिस वीडियो। वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ऑन मोटर इंश्योरेंस। अब मोटर इंश्योरेंस एक कैटेगरी है जनरल इंश्योरेंस की। मोटर इंश्योरेंस बेसिकली हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मोटर और इंश्योरेंस। मोटर, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। मोटर मीन्स रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स। आपकी कोई भी गाड़ी है जो मोटर से चलती है, मोटर व्हीकल्स वो मोटर होती है, कार, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, इसमें एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। अब इंश्योरर क्या होता है? बेसिकली मेरे पास सपोजिटली एक बाइक है, क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड सिल्वर कलर की, उसको मैंने एक एक्स कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ है। तो जो कंपनी एक्स मुझको इंश्योरेंस दे रही है, दैट इज नोन एज, दैट कंपनी इज द इंश्योरर। जिस बंदे को वो इंश्योरेंस दे रही है, यानी कि मुझे, मुसाब खान को, वो है इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी इज द इंश्योरर, द सेकेंड पार्टी इज द इंश्योर्ड। अब इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस बेसिकली दो पार्टीज के बीच में एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बहुत वेरियस कैटेगरीज के होते हैं एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इंश्योरेंस किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस बेसिकली होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? व्हेन वी आर गोइंग टू गेट अ व्हीकल इंश्योर्ड, द इंश्योरेंस कंपनी इज आस्किंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज नोन एज प्रीमियम। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसिडरेशन होता है वो अमाउंट, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को हम डिपॉजिट करते हैं। फॉर दैट अमाउंट our vehicles are being insured. तो indemnity contract basically एक special type of contract होता है where we are paying a certain amount of money which is known as premium, the consideration, to the insurance company, and उसके बदले में वो they are ready to indemnify us. They are promising us that in case of any damages for that particular amount of premium which you are paying to the insurance company, they are ready to indemnify us in case of any damages. अब किस केस में डैमेजेस होते हैं वो हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इंश्योरेंस में समझ गए हम इंश्योरेंस होता क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरेंस कंपनी इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योर्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन व्हिच इज नोन एज प्रीमियम। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी की। आप अपने घर में अपनी गाड़ी, किसी भी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी उठा के देखेंगे तो उसमें एक पॉलिसी में दो कॉलम्स बने होते हैं जिसमें दो टाइप के प्रीमियम होते हैं। इंश्योरेंस में प्रीमियम, मोटर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। एक कैटेगरी होती है ओन डैमेज की, एक कैटेगरी होती है थर्ड पार्टी की। तो थर्ड पार्टी की होती है दैट हैज़ बीन मेड कंपलसरी। हम पहले बात करेंगे ओन डैमेज की। थर्ड पार्टी कंपलसरी क्यों होती है वो आपको लेटर और समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। जो फर्स्ट प्रीमियम होता है दैट इज ओन डैमेज, वो जैसे कि नाम से इट इज़ वेरी क्लियर, ओन डैमेज मतलब मेरा खुद का डैमेज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल की हेल्प लूँगा। सपोजिटली मेरी बाइक है क्लासिक रॉयल एनफील्ड 350, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, सामने एक पेट्रोल पड़ा, मैंने देखा नहीं, मेरी गाड़ी उसमें गई और मैं गिर गया, मेरी बाइक में इंडिकेटर टूट गया, हेडलाइट टूट गई, डैमेजेस आ गए। तो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में इंसान क्या करता है? I'll take my motorcycle to a workshop, मेरा जो अपना बंदा होगा उससे मैं I'll show my motorcycle to him, वो उसको रिपेयर कर देगा, I'll pay him and I'll come back home. If you are paying premium under the head of own damage to your insurance company, you have full right to recover the amount which you will incur at the time of getting your vehicle repaired. तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खोलेंगे, एक टोल फ्री नंबर होगा, you'll give a call to your insurance company,
your claim will get intimated. They will appoint a surveyor. That surveyor will visit that place where your vehicle is parked. वो एक रिपोर्ट बनाएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा गाड़ी की, उसमें क्या लॉस है, एसएससी को एक रिपोर्ट बनेगी, वर्कशॉप के साथ एस्टिमेट बनता है, वो रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड होती है, वो अप्रूव हो जाती है। फिर इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी होती है सब डिफरेंट वर्कशॉप के साथ, उस हिसाब से आपको इंडेमनीफाई किया जाएगा। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, वो इंश्योरेंस की कॉपी खाली इसलिए रखते हैं बिकॉज जस्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग चालान। आप ठुल्लू से बचने की वजह से आप इंश्योरेंस की कॉपी अपने साथ रखते हैं, लेकिन वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने ओन डैमेज का प्रीमियम दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके पास फुल राइट है कि आपकी गाड़ी का जो खुद से डैमेज हुआ है, ओन डैमेज हुआ है, आप उसको इंडेमनीफाई करवा सकते हैं। इन केस द इंश्योरेंस कंपनी डिनाइज टू पे दैट क्लेम टू यू, सेपरेट तरीके होते हैं, या तो वो आपको पूरा अमाउंट इंडेमनीफाई कर देगी, या तो आपकी गाड़ी उनके वर्कशॉप पे चलेगी जिसके साथ उस कंपनी का टाइप होगा, वो आपकी गाड़ी अपने आप रिपेयर होकर आपके घर आ जाएगी। वो डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इफ दे डिनाई, इफ दे रेपुडिएट योर क्लेम, ऐसा नहीं कि वो फाइनल एपेलेट अथॉरिटी नहीं है इसके बाद, you can file a consumer complaint against your insurance company before the consumer forum. You always have that right. This is your right. And Consumer Protection Act के अंदर आपको ये लॉ ने ये राइट दिया हुआ है कि you can file a consumer complaint against that insurance company for repudiating your claim. तो ये बात हो गई own damage की. Moving on to the next section of a video, which is the crux of a video. ये जो पोर्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई हैड टेकन दिस टॉपिक। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीमियम होता है जो कि हम लेते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी लेती है, वो होती है थर्ड पार्टी प्रीमियम। जो थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है दैट हैज बीन मेड कंपलसरी। जो ओन डैमेज वाला होता है जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, दैट इज ऑप्शनल। वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो इसमें नुकसान ये होगा कि कल को अगर आपकी गाड़ी कहीं लग जाएगी तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते अपना डैमेज, वो आप खुद से अपना रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर ऑप्शन है। थर्ड पार्टी हैज बीन मेड कंपलसरी। नाउ व्हाई इट हैज बीन मेड कंपलसरी विल बी टोल्ड टू यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। वो आप खुद से समझ जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो थर्ड पार्टी डैमेज होता है बेसिकली प्रीमियम लिया जाता है। व्हाट इज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी इज बेसिकली एनी पार्टी अदर दैन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, यानी कि एक्स कंपनी जिसने मेरी रॉयल एनफील्ड की इंश्योरेंस की है, दैट पार्टी एंड द इंश्योर्ड यानी कि मुसैब खान। तो इंश्योरेंस कंपनी और मुसैब खान के अलावा और कोई पार्टी होती है, उसको कहते हैं हम थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का रोल कहाँ से आता है यहाँ पे? सपोजिटली मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ, एक बंदा मेरे सामने रोड पे चल रहा है, मैंने अपनी गाड़ी से उसको टक्कर मार दी और उसकी डेथ हो गई या इंजरी हो गई या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया। तो जो थर्ड पार्टी होता है वो तीन कैटेगरी में आता है: थर्ड पार्टी डेथ, थर्ड पार्टी इंजरी, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। अब थर्ड पार्टी को कंपलसरी इसलिए बनाया गया है कि अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके बेसिस पे एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है। हम सबसे पहले बात करूंगा मैं थर्ड पार्टी डेथ के केसेस में। अगर मैं किसी बंदे को अपनी बाइक से जाके हिट कर देता हूँ, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो लीगल आयर्स होंगे दे विल फाइल अ केस बिफोर द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल होते क्या है? जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होते हैं, दे आर सेपरेट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स व्हिच आर ओनली मेंट टू हियर एनवायरमेंटल मैटर्स। वैसे ही मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम्स आते हैं उनको सुनने के लिए बनी है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो जिनके घर में डेथ हुई है उनके घर में जो लीगल आयर्स होंगे दे विल फाइल अ केस अगेंस्ट मी, अगेंस्ट द ड्राइवर, अगेंस्ट द ओनर एंड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी फॉर क्लेमिंग डैमेजेस, फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन। अब जो कॉम्पनसेशन होता है उसका डेरिवेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दिया हुआ है, कोर्ट ने दिया हुआ है, लॉ में दिया हुआ है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी है। अगर मैं इंश्योरेंस नहीं कराता हूँ तो जो लॉ है, जो डैमेजेस आते हैं, वो अगर मैं एक मिनिमम वेज पे जो एक हरियाणा के लेबर को पकड़ता हूँ, अगर हम उसके जो क्राइटेरिया देखते हैं, जजमेंट डिसाइड करती हैं उसके कॉम्पोजिशन को, वो उसका एज, उसके ऊपर डिपेंडेंट्स, उसकी जॉब, उसकी सैलरी, इन सबको डिसाइड करते हुए अगर एक लेबर है जिसकी कोई इनकम फिक्स नहीं है, उसका कॉम्पोजिशन अराउंड 20 to 25 lakhs बन सकता है।
20 से 15 लाख बन सकता है, लेकिन कम से कम 15 लाख के ऊपर उसका बनेगा ही बनेगा इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस। तो अगर आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई है, थर्ड पार्टी आपने प्रीमियम नहीं दिया है, तो जो थर्ड पार्टी डैमेज होगा दैट डैमेज हैज टू बी इंडेमनिफाइड बाय यू, क्लेमेंट से घर जिसके घर में डेथ हुई है। इफ यू हैव योर व्हीकल इंश्योर्ड एंड इफ द क्लेमेंट्स विन द केस, जो आपकी अदर पार्टी होगी जो आपके अगेंस्ट केस करेगी, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल बी हेल्ड लायबल टू इंडेमनिफाई दैट पार्टी, इंडेमनिफाई यू, क्योंकि आपने वहाँ पे थर्ड पार्टी प्रीमियम दिया हुआ है। अब थर्ड पार्टी प्रीमियम को कंपलसरी बनाने का मकसद यही था, जो लॉ के अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्टी प्रीमियम कंपलसरी बनाया गया है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट कंपलसरी बनाया गया है ताकि इन केस किसी के घर में डेथ होती है तो मैं ये ना कह सकूँ जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लिया है, तो वो आपके साथ एक एग्रीमेंट में आती है कि इन केस ऑफ एनी थर्ड पार्टी डेथ इंश्योरेंस कंपनी विल बी हेल्ड लायबल टू इंडेमनिफाई यू। ये आता है थर्ड पार्टी डेथ में। सिमिलरली थर्ड पार्टी इंजरी केसेस में क्या होता है, इंजरी केसेस में जो भी उसको मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, पेक्यूनियरी डैमेजेस आते हैं, नॉन पेक्यूनियरी डैमेजेस आते हैं, जैसे कि पेन एंड सफरिंग हो गया, फिर जैसे कि लॉस ऑफ मैरिज प्रॉस्पेक्ट हो गया, अगर वो अनमैरिड है, उसकी पैर टूटी है, तो जो आर्टिफिशियल लिंग का खर्चा आता है, जितना भी खर्चा आएगा मेडिकल एक्सपेंसेस, जितना भी उसके, अब हम बेसिकली क्या होता है, मोटर व्हीकल एक्ट सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है। वी कैन नॉट ब्रिंग बैक द इंजर्ड और द डिसीज to the place which he was prior to the accident, but we can compensate to the losses. तो कोर्ट ने ये लॉ बनाया है so that we can compensate to the losses which they have incurred। ऐसे ही प्रॉपर्टी डैमेज में क्या होता है कि जो भी उसके प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है वो हम उसको इंडेमनिफाई करेंगे। सपोजिटली उसके बाइक को हमने हिट किया, उसकी बाइक डैमेज हो गई, तो वो अपने बिल्स को फर्निश कर देगा, तो कोर्ट उसको इंडेमनिफाई करने का ऑर्डर देती है, किसको, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ओवरव्यू आप ये समझने की कोशिश करिए, थर्ड पार्टी प्रीमियम अगर आपने डिपॉजिट किया है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो कल को अगर आपको कोई अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। सेकेंडली आप सिक्योर्ड हैं, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर किया हुआ है कि इन केस ऑफ एनी डैमेजेस दे आर हियर टू इंडेमनिफाई यू। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब खाली पुलिस वालों से बचना नहीं होता है, उसका मेन क्रक्स इसीलिए है कि आप ऑन डैमेज अगर होता है तो आप अपनी गाड़ी का क्लेम भी, आप गाड़ी की कॉम्पनसेट क्लेम भी कॉम्पनसेट करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी में किसी की डेथ, इंजरी या आपसे प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो उसको भी इंडेमनिफाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो द मेन आइडिया टू इनलाइटन यू विद दिस वीडियो वाज, ये बहुत ही जनरल सा टॉपिक है और ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। For more queries, you can drop down your queries in the comment section, and do not forget to like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon. Thank you. We'll be back with more videos, more fun and facts.